थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया है। आइए पवित्र आत्मा हम पर कब्जा करिए और अपने प्रिय लोगों से बातचीत करिए। धन्यवाद पिता, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। भवसागर से यदि है तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। भवसागर से यदि तुझे तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। इस समय के लिए पिता परमेश्वर एक एक प्रियजनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी के जीवन में आप अद्भुत रीति से काम करें। पवित्र आत्मा आइए, मेरी बुद्धि को, मेरे होठों को नियंत्रण में लीजिए, मेरे होठों से होकर बातचीत करिए। आज का वचन लोगों के जीवन में काम करने पाए। सारी बातों में हम तुझे धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालों में एवरीवन, एक बार फिर से हम यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जिस विषय के ऊपर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, वो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्चे परमेश्वर के पीछे हमें चलना चाहिए। सच्चे परमेश्वर को छोड़ के, जीवित परमेश्वर को छोड़ के हमें और किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। यहाँ तक कि हमें किसी और का नाम तक या हमें और किसी की चर्चा तक नहीं करनी चाहिए। आज मैं बहुत सारे लोगों को धरती के ऊपर, दुनिया के अंदर, खास करके मसीहों को देखता हूँ कि जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह से कुछ प्राप्त नहीं होता, या जब उनकी मनोकामना या उनकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो वो तंत्र मंत्र वालों के पीछे भाग जाते हैं या बाबाओं का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि तंत्र मंत्र करना, बाबाओं के पास जाना, झाड़ फूक करना, ये सारी यहोवा की दृष्टि में घृणित काम है, अशुद्ध काम है। यदि आप में से कोई भी ये अशुद्ध काम करता है तो याद रखिए, परमेश्वर की नज़र में ये घृणित काम है और ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। इन्हीं सब बातों के ऊपर परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। उत्पत्ति 35:2 में लिखा है, तुम्हारे बीच जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो। लेकिन आज लोग ऐसा नहीं करते। लोग दो नाव में पैर रखकर चलने की कोशिश करते हैं और चलते भी हैं।
आज लोग प्रभु का भी नाम जपते हैं, भूतों का भी नाम जपते हैं, बाबा का भी नाम जपते हैं। देखो, मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो दुआ तो कराते हैं और वो मुझे सोचते हैं कि ये भी जैसे आम पास्टर होते हैं वैसे ही ये भी पास्टर हैं, प्रार्थना कराते हैं, लेकिन घर में जाने के बाद झूठ भी बोलते हैं कि हम बाबाओं की चर्चा नहीं करते, तंत्र मंत्र की हम कोई भी चर्चा नहीं करते हैं, तभी तो भूत उनको छोड़ते नहीं हैं। तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उनकी नाम की चर्चा भी मत करो, उनको निकाल फेंको अपने अंदर से। देखिए, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पूरी सुरक्षा आपकी करने की गारंटी लेता है। और यदि आप सोचे कि मैं प्रार्थना भी करा लूं, मैं दुआ भी कराता रहूं और मैं 40% 50% उन चीज़ों को जहां से मैं निकल के आया उनकी भी चर्चा करता रहूं, तो याद रखिएगा परमेश्वर यहोवा मनों को जांचने वाला है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ऊपर भारी दंड को लेकर आएंगे, क्योंकि बाइबल के अंदर पहला राजा 18:21 में लिखा है कि तुम कब तक दो ख्यालों में चलोगे। यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे पूरी तरीके से चलो, और यदि तुम जिससे निकल के आए हो वही तुम्हें लगता है परमेश्वर है तो आप उनके पीछे चले जाओ। परमेश्वर ने या हमने कोई आपको बांध के नहीं रखा है, लेकिन जब कभी आप प्रभु के दास या प्रभु के पास आते हो तो आपको पूरी रीति से प्रभु के पीछे चलना। अच्छा, कई लोग ऐसा कहते हैं हमें चाचा का डर है, हमें भाई का डर है, हमें फलाने का डर है, हम चुपके चुपके आपके पास आते हैं। तो आप चुपके चुपके, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। यदि आपको मनुष्यों का डर है और आप अगर मनुष्यों से डरते हैं तो आप घर में बैठो। आप कोई बाबा पकड़ लो जिसके पास से आप निकल के आए हो, जिनकी चर्चा, जिनका ध्यान आज भी आपके दिमाग में रहता, आप वहीं चले जाओ। हमने और परमेश्वर ने आपको पकड़ के नहीं रखा है, लेकिन प्रभु कहता है अगर आपको मेरे पीछे चलना है तो पूरी तरीके से चलो। सुनिएगा, व्यवस्था विवरण 11:28 में लिखा है, जो पराये देवता के पीछे जाता है वह अपने ऊपर श्राप को लाता है। देखिए, अगर आप परमेश्वर को छोड़ के और प्रभु यीशु मसीह को जान के और उसको छोड़ के अगर आप गलती से भी पराये जिन देवताओं के पीछे, भूतों के पीछे, बाबाओं के चक्कर में आप चले जाते हो, तो बाइबल कहती है ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर श्राप को लेके आता है। भजन संहिता 16:4 में लिखा है, जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं वो अपना दुख बढ़ाते हैं, उनका दुख बढ़ जाएगा। यदि आप अपना दुख बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप अपने ऊपर समस्या को और लाना चाहते हैं, यदि आप और समस्याओं को देखना चाहते हैं, तो आप जाइए बाबाओं के पास, छोड़ दीजिए परमेश्वर को। घर में छींक भी आ जाती है तो बाबा ने, डकार भी आ गई तो बाबा ने, पेट में दर्द भी हो गया तो बाबा ने, सर दर्द भी हो जाए तो बाबा ने, कुछ भी हो जाए तो बाबा ने। अभी तक तुम्हारी दिमाग से बाबा गया ही नहीं है, तो आप ऐसा करो, आप यीशु मसीह के पीछे क्यों जा रहे हो? आप बाबा ही के पीछे चले जाओ, क्योंकि प्रभु की महिमा कम और बाबा की महिमा तुम ज्यादा करते हो। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं और प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। निर्गमन 23:13 में लिखा है, दूसरे देवताओं की चर्चा भी ना करना, वे तुम्हारे मुंह से उनके नाम भी ना सुनाई दे। सुनिए, आप हो सकता है बाबा के पास जाते होंगे, तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाते होंगे, लेकिन अभी आप कहाँ हैं, किसके पीछे हैं? अगर आप अभी बपतिस्मा ले लिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे और प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो आप प्रभु के पीछे चलिए ना। आप क्यों अभी भी उन चीजों को याद कर रहे हैं जहां से आप निकल के, मतलब अभी तक आपके दिल के अंदर से ये बातें निकली नहीं हैं। जिस प्रकार से इजरायली मिस्र से तो आ गए थे, लेकिन वहां की बातों को वो अपने दिल के अंदर रखा था और हर बात में मिस्र याद करते थे। हमेशा उनको मिस्र याद आता था। खाना नहीं है, मिस्र याद आता था। पानी नहीं है, मिस्र याद आता था। हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे। आज मसीहों की भी यही हालत है। पहले हम बाबा को जाते थे, तो जाओ ना, तुम्हें किसने रोक रखा है? और कईयों को तो बात करने की तमीज भी नहीं है कि परमेश्वर के दास से कैसे बात की जाती है। बीते दिन में एक भाई ने कहा,
हम तो आपके पास आते नहीं, ये लोग आते हैं तो इनके पीछे कैसे भूत आ गया। तू कितनी प्रार्थना करता है भैया? प्रार्थना तुम नहीं करते, उल्टा दोष तुम परमेश्वर के दास के ऊपर लगाते हो। ऐसे व्यक्ति को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आप जाओ जहां जाना चाहते हो। दूसरे देवताओं की चर्चा भी ना करना, वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। देखो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, वो किसी को बांध के नहीं रखता। सुनिएगा ध्यान से, और जितने वचनों को मैं बोल रहा हूं उन वचनों को बाइबल से निकाल के पढ़िएगा भी, और इन वचनों को दूसरों को भी शेयर करिए। सुनिए, यहेजकेल 20:39 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, जाकर अपनी अपनी मूर्तों की उपासना करो, और यदि तुम मेरी ना सुनोगे तो आगे को भी यही करते रहना। यदि किया करो, परंतु मेरे पवित्र नाम को अपनी भेंटों और मूर्तों के द्वारा फिर अपवित्र ना करो। सुनो, ऐसा कोई परमेश्वर मिलेगा जो स्वतंत्रता दे रहा है कि यदि तुम मेरी नहीं सुनना चाहते, मेरी नहीं मानना चाहते, मेरे वचन के अनुसार नहीं चलना चाहते, मेरे वचनों का पालन नहीं करना चाहते, तो जाओ फिर जहां से निकल के आओ वही करो जाके, तुमको किसने बांध के रखा है। यदि परमेश्वर के पीछे चलना है तो पूरे दिल जान से करो। कई तो आकर हमारे सामने भी बैठ के भूत प्रेतों की चर्चा करते रहते हैं, बस उनको प्रभु की महिमा से ज्यादा वो भूतों की ही चर्चा। बस बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा। वो तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिसका तुम अंगीकार करोगे वो तुम्हारे साथ साथ रहेगा। और यदि प्रभु का अंगीकार करोगे तो प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा, और यदि प्रभु के पीछे चलोगे तो प्रभु तुम्हारे साथ साथ चलेगा, और यदि बाबाओं के पीछे चलोगे तो बाबा ही तुम्हारे साथ रहेगा। आज न जाने कितने लोग ऐसे हैं, मालूम नहीं उनको क्या मिलता है। यशाया उसकी 8:19 में लिखा, जब तुमसे लोग कहें कि आओ बाबाओं के पास चलें, तो तुम उनसे कहना कि हमको सिर्फ जीवित परमेश्वर के पास जाना चाहिए। कई लोग तो सलाह भी दे देते, ए बाबा के पास चला जा। अरे तू खुद बाबा बन जा। तूने तो दूसरे को बाबा के पास जाने की सलाह दी है, तो जब उसके ऊपर अटैक करेगा तो तेरे ऊपर भी अटैक करेगा, और कोई दुनिया का व्यक्ति तुझे नहीं बचा पाएगा। अभी भी समय है, या तो प्रभु को जपो, या प्रभु के नाम को स्मरण करो, या प्रभु की महिमा रात दिन उठते बैठते प्रभु को जपो, या तो फिर अपने बाबाओं को जपो, अपने भूतों को जपो जहां से निकल के आए हो। कई भाई तो कहते हमको डर है, डर है हम जाते ही नहीं किसी के यहाँ, और यहां आने की भी जरूरत नहीं है। डर के मत आइए, खुले दिल से आइए, शेर के समान, दिलेर के समान। जब चल रहे हो प्रभु के पीछे, परिवारवाद मत खेलिए। इसका मतलब तुम्हें परिवारवाद ज्यादा पसंद है तो प्रभु के दास के ऊपर कुछ भी हो जाए। तुम्हें परिवार ज्यादा प्यारा है तो ऐसा करो, तुम प्रभु के पीछे मत चलो, तुम प्रभु को ना जपो। यहाँ पर यहेजकेल 20:39 कहता है, परमेश्वर कहता है, जाकर अपनी अपनी मूर्तों की उपासना करो, और यदि तुम मेरी ना सुनो तो आगे को भी यही किया करो, परंतु मेरे पवित्र नाम को अपनी भेंटों और मूर्तों के द्वारा फिर अपवित्र ना करो। जाओ वही करो, आगे को भी यही करो। जब प्रभु की नहीं सुनना, प्रभु की नहीं मानना, तो तुम जाइए और बाबाओं की उपासना करिए, भूत प्रेतों की उपासना करिए। जो चीज तुम्हारे दिल से नहीं निकल रही, तुम्हारे अंदर से नहीं निकल रही, उन्हीं को जपो, और दो नाव में पैर रख के मत चलो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।